गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, कल हमने शुरू किया था तुम्हारा पहला पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। ठीक है, उसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो तुम्हारे इसका सबसे मेन टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का सबसे मेन टॉपिक है तुम्हारा मैक्सवेल समीकरण। आज हम वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल समीकरण होते क्या हैं, ये देखो। मैक्सवेल समीकरण होते हैं वे समीकरण, कौन से? वे समीकरण जो कि ऊष्मागतिकी निर्देशांकों के मध्य संबंध बताएं। किनके मध्य? ऊष्मागतिक निर्देशांकों के मध्य। अपने फिजिक्स में चार ऊष्मागतिकी, जैसे हमारे और निर्देशांक होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड, ऐसे ही ऊष्मागतिकी में चार निर्देशांक होते हैं पी वी टी एस। ठीक है, क्या होते हैं? पी वी टी एस। ठीक है, ये चार ऊष्मागतिक निर्देशांक होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हों या ऐसे समीकरण हों जिनमें ये चारों आ रहे हों, जो इन चारों के बीच रिलेशन को बताता हो, वो होते हैं हमारे मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल ने चार समीकरण दिए थे तुम्हें, चार। ठीक है, अब आगे देखो, ऊष्मागतिकी में चार ऊर्जा फलन होते हैं, इसलिए मैक्सवेल ने चार समीकरण दिए थे। ठीक है, कितनी ऊर्जा फलन होते हैं? चार ऊर्जा फलन, मतलब चार ऊर्जा के फलन होते हैं, मतलब चार तरह की ऊर्जा होती है। ठीक है, ठीक है, और इन ऊर्जा फलनों को यू जी एफ एच से निरूपित करते हैं। किससे? यू जी एफ एच। ठीक है, यू एफ जी एच, इनसे इनको बताते हैं कि कौन कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, यह है हेल्महोल्ट्ज़। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। ठीक है, ये चार ऊर्जा होती हैं, इन चार तरह के ऊर्जा फलन होते हैं ऊष्मागतिकी में, ये चार ऊर्जा फलन होते हैं। ठीक है, मैक्सवेल समीकरण का गणितीय विश्लेषण ऊर्जा फलनों के द्वारा किया जाता है। और जो मैक्सवेल समीकरण होती है ना, इनका कोई थ्योरेटिकल विश्लेषण है नहीं। थ्योरेटिकल विश्लेषण हम इनको लिख सकते हैं थ्योरी में, पर इनका हम क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो गणितीय विश्लेषण को लिए ऊर्जा फलनों के द्वारा किया जाता है। इन ऊर्जा फलनों को काम में लिया जाता है इनका गणितीय विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, ऊष्मागतिकी भौतिकी को ऊष्मागतिकीय निर्देशांकों द्वारा समझाया जाता है। ऊष्मागतिकी में चार ऊष्मागतिकीय निर्देशांक होते हैं, इन ऊष्मागतिकीय निर्देशांकों को पी यू टी एस से निरूपित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि भौतिकी को ऊष्मागतिकीय निर्देशांकों को समझाते हैं। इसमें चार ऊष्मागतिकीय निर्देशांक होते हैं, इन्हें पी यू टी एस से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। मैक्सवेल का फर्स्ट समीकरण, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कौन सा है तुम्हारे पास? देखना, मैक्सवेल का फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब इसे हम सीधा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। इसका क्या करेंगे? सीधा मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हम करेंगे क्या? देखो, हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम से, तुम्हें ऊष्मागतिकी का पहला नियम कल भी बताया था, तुम पहले ही पढ़ चुके हो। तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम से क्या होता है? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, जहाँ पे हमें पता है कि डी डब्ल्यू क्या होती है? दावायतन ऊर्जा। डी डब्ल्यू क्या होता है? दावायतन ऊर्जा। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। किसकी? डी डब्ल्यू की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को, डी डब्ल्यू की वैल्यू को, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी क्या? डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब हमें साथ के साथ पता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ठीक है, जो कि तुम पहले पढ़ चुके हो। वो क्या है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम? वो है डी क्यू टी डी एस। डी क्यू बराबर टी डी एस, मतलब डी क्यू क्या है हमारे पास? जो हमारे पास ऊर्जा है वो क्या है? डी क्यू बराबर टी डी एस। ठीक है, तो अब ये देखो, इक्वेशन ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। क्या हो गई? इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। क्या कह सकते हैं? टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डी क्यू बराबर टी डी एस है, तो अगर मैं इस डी क्यू की डी क्यू बराबर टी डी एस की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल ली हमने, टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब और इसमें दो केस हो सकते हैं। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे पास जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, एक तो हो रहा है ये, तो तुम यू ऊर्जा की वैल्यू निकालोगे। ठीक है,
एक हो रहा है तुम्हारे पास एस के सापेक्ष, एक हो रहा है तुम्हारे पास वी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, दो बार अवकलन है, तो हम क्या करते हैं पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं। तो अगर मान लो इसमें हम ऐसा करें, एक बार तो हम एस को कांस्टेंट मान लें और डायरेक्ट बी के सापेक्ष अवकलन कर दें, एक हम मान लें कि वी कांस्टेंट है और एस के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो हमारे पास डी एस की वैल्यू भी आ जाएगी, डी वी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो करते क्या है, हम क्या करते हैं पहले मानते हैं वी कांस्टेंट है, ये वी कांस्टेंट मान लिया तो डी वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, ठीक है। वी जीरो है तो वी कांस्टेंट डी वी जीरो, ठीक है। तो देखो होगा क्या, डी वी जीरो हो जाएगा, समीकरण 3 में वैल्यू रख देंगे। समीकरण 3 कौन सा था हमारा, ये वाला, इसमें हमने अगर वैल्यू रख दी, ठीक है, कौन सा था ये वाला, इसमें अगर हमने वैल्यू रख दी तो देखो वैल्यू रखने पे क्या आएगा, ये हमने समीकरण 3 में वैल्यू रख दी, डी यू बराबर टी डी एस, क्यों, क्योंकि जो पी डी वी था वो तो जीरो हो गया, डी वी जीरो हो गया, तो पी डी वी जीरो हो गया, तो ये वैल्यू आएगी। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू, ठीक है, इसको हम डी एस को इस तरफ ले गए, इसको हमने क्या किया, ये डी यू था, इसको हम तो डेल यू लिख दिया और इसको डेल एस लिख दिया, ठीक है। डेल एस को हम इसके नीचे ले गए तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है। और जहाँ कहाँ पर हो गया, जहाँ पर वी क्या है कांस्टेंट, वी कांस्टेंट हो गया तो इसकी वैल्यू टी के बराबर आ गई ना। अब हम क्या करें, हम इसका वी के सापेक्ष अवकलन कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने वी को कांस्टेंट माना है, इसलिए हम इसका वी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देखो वी के सापेक्ष अवकलन किया तो देखो क्या आएगा, ये वैल्यू थी तुम्हारे पास, डेल यू ओवर डेल एस कांस्टेंट था, तो हमने वी के सापेक्ष अवकलन किया, और जब हम वी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, वी के सापेक्ष अवकलन